देश की बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों यानी कि एनबीएफसी में से एक एल&टी फाइनेंस के शेयर कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते 6 जनवरी को कारोबारी साल 2026 की तीसरी तिमाही के नतीजे के बाद बीएसई पर इसके शेयर जो हैं 2.8% की बढ़त हासिल की और इंट्राडे हाई 329.40 रुपए पर पहुंच गया है। चलिए जानते इससे जुड़ी सारी डिटेल्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया। दोस्तों, साल 2025 में मल्टी बैगर एल&टी फाइनेंस के शेयर में 132% की तेजी देखने को मिली थी। अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि Q3 FY26 के लिए रिटेल डिसबर्समेंट लगभग 22,690 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 39% की ग्रोथ को दर्शाता है। पिछले साल इसी तिमाही में रिटेल डिसबर्समेंट में 15,210 करोड़ रुपए था। रिटेल सेगमेंट में ग्रामीण बिजनेस फाइनेंस डिसबर्समेंट में Q3 FY25 के 4,599 करोड़ से बढ़कर Q3 FY26 में 6,740 करोड़ रुपए हो गया। किसान फाइनेंस डिसबर्समेंट में 2,495 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,780 करोड़ रुपए हो गया, जबकि शहरी फाइनेंस डिसबर्समेंट इसी अवधि में 6,531 करोड़ रुपए से बढ़कर 9,670 करोड़ रुपए हो गया। एसएमई फाइनेंस डिसबर्समेंट पिछले साल के 1,249 करोड़ रुपए के मुकाबले 1,550 करोड़ रहा। वहीं एक्वायर्ड पोर्टफोलियो ने भी Q3 FY25 में 336 करोड़ रुपए के मुकाबले Q3 FY26 में 550 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। जबकि तिमाही के दौरान गोल्ड फाइनेंस डिसबर्समेंट की अगर बात की जाए तो ये 1,400 करोड़ रुपए बताया गया है। कंपनी ने अपनी रिटेल लोन बुक में भी लगातार ग्रोथ दर्ज की है। कारोबारी साल 2026 की तीसरी तिमाही के आखिरी तक रिटेल लोन बुक लगभग 1,11,900 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि पिछले साल की तुलना में लगभग 21% ज्यादा है। रेगुलेटरी फाइलिंग में एल&टी फाइनेंस ने अपने रिटेल रेशियो में सुधार होने की भी जानकारी दी है, जो कि पिछले साल की इसी तिमाही के 97% से बढ़कर Q3 FY26 में 98% हो गया। दूसरी तिमाही में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 735 करोड़ रुपए का रहा, जो कि एक साल पहले 696 करोड़ रुपए और पिछली तिमाही से ज्यादा है। तिमाही के लिए रेवेन्यू सालाना आधार पर 8% उछलकर 4,335 करोड़ रुपए हो गया, जबकि नेट इंटरेस्ट इनकम जो है 10.3% बढ़कर 2,403 करोड़ रुपए हो गई। एल&टी फाइनेंस में इस जबरदस्त तेजी के पीछे कुछ ठोस फंडामेंटल कारण है। सबसे पहला, रिटेल फोकस। कंपनी ने अपने लक्ष्य 2026 प्लान के तहत होलसेल बिजनेस को कम करके रिटेल लोन जैसे कि 2 व्हीलर, होम लोन और माइक्रो लोन पर पूरा ध्यान लगाया है। रिटेल लोन बुक में सालाना 21% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है। अगला जो पॉइंट है वो है मुनाफे में सुधार। कंपनी के तिमाही नतीजे यानी कि Q3 FY26 में नेट प्रॉफिट और एसेट क्वालिटी NPA में कमी में निरंतर सुधार हुआ है। अगला जो पॉइंट है वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। कंपनी का डिजिटल फर्स्ट मॉडल लोन वितरण की प्रक्रिया को तेज और सस्ता बना रहा है। 132% की भारी तेजी के बाद स्टॉक में कभी भी मुनाफा वसूली यानी कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। नए निवेशकों को गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह दी जाती है, जबकि मौजूदा निवेशकों को अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना चाहिए। इसलिए निवेश से पहले जरूर एक बार एक्सपर्ट की राय आप जरूर लें। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया।